प्रेज द लॉर्ड। आइए मेरे प्रियजनों, हम विशेष उन लोगों के लिए विशेष संदेश देखेंगे जो मेरे प्रियजनों बहुत सारे जन कहते हैं कि रात को उन्हें नींद नहीं आती है, रात को उन्हें चैन नहीं मिलता है, विश्राम नहीं मिलता है। कई बार लोग रात रात को टकटकी लगाकर जागते रहते हैं। कई बार रात को डिप्रेशन के कारण उन्हें नींद नहीं आती है। कई बार ऐसे समस्याओं में पड़ जाते हैं कि उन्हें कुछ भी नहीं समझ आता है कि उनके साथ क्या हो रहा है। तो मेरे प्रियजनों, जो टकटकी, जो दुख, जो तकलीफ, जो प्रॉब्लम, जो समस्याओं से आज आप जूझ रहे हैं, परमेश्वर हर एक समस्याओं का खुदावंद निवारण करने वाला परमेश्वर है। तो मेरे प्रियजनों, आज आपके जीवन में जब भी आपको रात को नींद न आए, आपको सोने में तकलीफ मिले, तो आज आपके सारे तकलीफों को, सारी प्रॉब्लम को, सारी समस्याओं को, सारे बंधन को, सारे शत्रु के सामर्थ्य को परमेश्वर आपके जीवन से दूर करेगा। प्रभु आपको छुटकारा देगा, प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा, परमेश्वर आपके जीवन को बदलेगा, परमेश्वर आपकी समस्याओं को दूर करके प्रभु आपको फ्री करेगा, प्रभु आपको आजाद करेगा। प्रभु आपके जीवन में बड़ी छुटकारा को, बड़ी बदलाव को, बड़ी शांति को, बड़ी कृपा को, बड़ी भलाई को आपके जीवन में लेकर आएगा। तो मेरे प्रियजनों, हर एक जन जो परमेश्वर पिता पर विश्वास करे, भरोसा करे, परमेश्वर खुदा आपके जीवन में कार्य करेगा। तो मेरे प्रियजनों, रात को जिन्हें नींद नहीं आती है, जो सोने से पहले यदि आप इन वचनों को पढ़ते हैं, सोने से पहले इन वचनों को पढ़कर प्रार्थना करके यदि सोते हैं, तो प्रभु आपके जीवन में आपको सुख और शांति का नींद देने वाले हैं। मेरे प्रियजनों, बड़ी शांति, बड़ी सुख आप अपने जीवन में प्राप्त करेंगे। हर तरह के अनिद्रा से, हर तरह के गलत सपनों से, हर तरह के डर से, भय से, चिंता से, डिप्रेशन से प्रभु फ्री करेगा। यदि आप इन वचनों को पढ़कर आप सोते हैं और प्रार्थना करके सोते हैं, तो सुबह उठते ही प्रभु आपके जीवन में बड़ी आशीष को, मिराइकल को देगा। तो मेरे प्रियजनों, वचन कौन से हैं? तो आइए आज वचनों के द्वारा हम आप लोगों को मोटिवेट करेंगे, जिसके द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। वह कौन सा वचन है जिसके द्वारा प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा? तो वचनों में जाने से पहले यदि आप इस चैनल में नए हैं और इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को आप लाइक शेयर कीजिए, जिसके द्वारा प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। तो वचन देखते हैं, भजन संहिता 4 अध्याय उसका 1 से लेकर 8 पद तक पढ़ेंगे। हे मेरे धर्म परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब तू मुझे उत्तर दे। जब मैं सकेती में पड़ा तब तूने मुझे सहारा दिया। मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थना सुन ले। हे मनुष्य के पुत्रों, कब तक मेरी महिमा का अनादर होता रहेगा? तुम कब तक व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे और झूठी युक्ति की खोज में रहोगे? यह जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह सुन लेगा। कांपते रहो और पाप मत करो। अपने अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। धर्म के बलिदान चढ़ाओ और यहोवा पर भरोसा रखो। बहुत से हैं जो कहते हैं, कौन हमको कुछ भलाई दिखाएगा? हे यहोवा, तू अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका। तूने मेरे मन में उससे कहीं अधिक आनंद भर दिया है, जो उनको अन्न और दाख मधु की बढ़ती से होता था। मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। आमीन। मेरे प्रियजनों, इस जीवित खुदा के जीवित वचनों के द्वारा मेरे प्रियजनों, आज जितने भी जनों को जो सुख नहीं मिलते हैं, जो नींद नहीं आता है, कई जनों को बेचैनी रहती है, कई जनों का मन व्याकुल रहता है, कई जनों के जीवन में ऐसे ऐसे बातों को सोचकर नींद नहीं आते हैं, तो मेरे प्रियजनों, यहाँ पर दाऊद प्रार्थना करता है, परमेश्वर से कहता है कि हे मेरे धर्म परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब तू मुझे उत्तर दे। मेरे प्रियजनों, जब आप परमेश्वर से पुकारेंगे, जब आप परमेश्वर से दुहाई देंगे, जब परमेश्वर से आप प्रार्थना करेंगे, तो आप इस तरह प्रार्थना करें और प्रभु से कहें। दाऊद कहता है कि हे मेरे धर्म परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब तू मुझे उत्तर दे। जब आप परमेश्वर को पुकारेंगे, जब आप परमेश्वर को दुहाई देंगे, परमेश्वर आपको उत्तर देगा। मेरे प्रियजनों, हर एक दुख में, हर एक सकेती में, हर एक विपत्ति में, हर कष्टों में, हर एक पीड़ाओं में परमेश्वर आपको सहारा देगा और परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा और प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। प्रभु आप पर अनुग्रह करेगा, आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा, आपकी विनतियों को सुनेगा, प्रभु आपकी पुकारों को सुनेगा। मेरे प्रियजनों, क्योंकि परमेश्वर सारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला, विनतियों को सुनने वाला, पुकारों को सुनने वाला परमेश्वर है। वचन क्या कहता है मेरे प्रियजनों? हे मनुष्य के पुत्रों, कब तक मेरी महिमा का अनादर होता रहेगा? हाँ मेरे प्रियजनों,
यहाँ पर परमेश्वर आज आपसे बातें करता है और कहता है कि हे मेरी बेटी, हे मेरा बेटा, कब तक तू मेरी महिमा का अनादर करता रहेगा? कब तक तू व्यर्थ बातों से प्रीति रखेगा और झूठी युक्ति की खोज में रहोगे? मेरे प्रियजनों, जो झूठी झूठी बातें हैं, जो झूठी युक्ति है, जो व्यर्थ बातें हैं, उनमें ध्यान न दो। आप परमेश्वर से प्रार्थना करो, विनती करो। हर एक रात्रिकालीन में परमेश्वर के वचनों को पढ़ो, प्रार्थना करो, विनती करो और प्रभु से कहो कि प्रभु तू मेरी हेल्प कर, प्रभु तू मुझे छुड़ा, खुदावन तू मुझे बचा। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। वचन क्या कहता है? यह जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। हाँ प्रियजनों, परमेश्वर ने अपने लिए आपको अलग करके रखा है। इसलिए यदि आप परमेश्वर को पुकारते हैं तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है, आपकी विनतियों को सुनता है, आपकी गिड़गिड़ाहट को सुनता है, आपकी पुकारों को सुनता है मेरे प्रियजनों। इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्रभु का वचन कहता है कि कांपते रहो और पाप मत करो, अपने अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। मेरे प्रियजनों, कांपते रहो और पाप मत करो, कोई भी पाप मत करो, कोई भी गुनाह मत करो। हर एक शाम परमेश्वर के पास जाते हो, प्रभु के निकट जाते हो, प्रभु से प्रार्थना करते हो तो प्रभु से क्षमा मांगे, प्रभु से कहें कि प्रभु तू मेरे पापों को, मेरे गुनाहों को तू क्षमा कर। परमेश्वर तू मुझे क्षमा कर, तू मेरा हेल्प करने वाला परमेश्वर है, तू मुझे क्षमा करने वाला परमेश्वर है। प्रभु आपको क्षमा करेगा, प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा और आपने अपने बिछौने पर मन ही मन आप सोचो मेरे प्रियजनों और चुपचाप रहो और परमेश्वर के धर्म के बलिदान को चढ़ाओ और परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखो। परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रख के, विश्वास करके उनके वचनों के अनुसार चलो मेरे प्रियजनों और धर्म का बलिदान चढ़ाओ। अपने अपने पापों की तौबा मांगे, क्षमा मांगे, प्रभु से तौबा करे, प्रभु से कहे कि प्रभु तू मेरे गुनाहों को, पापों को क्षमा कर। प्रभु क्षमा करेगा, छुटकारा देगा, प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। हर तरह के अशांति से, हर तरह के दुख से, हर तरह की तकलीफों से, हर तरह के प्रॉब्लम से प्रभु आपको छुटकारा देगा। और वचन क्या कहता है मेरे प्रियजनों? बहुत से हैं जो कहते हैं कौन हमको कुछ भलाई दिखाएगा, हे यहोवा तू अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका। दाऊद कहते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि बहुत से लोग हैं कहते हैं कि हमें कौन भलाई दिखाएगा, लेकिन परमेश्वर तू अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका। प्रभु तू हमारे जीवन में कार्य कर, हमारे मन में, हमारे हृदय में कार्य कर। प्रभु कार्य करने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियजनों। वचन क्या कहता है? तूने मेरे मन में उससे कहीं अधिक आनंद भर दिया है। मेरे प्रियजनों, दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना करता है रात्रिकालीन में और कहता है कि तूने मेरे मन में जो मैं सोचता था, मैं जो कहता था, उससे भी अधिक तूने आनंद भर दिया है और अन्न और दाख मधु की बढ़ती से होता था। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर आपके जीवन में कोई भी प्रकार की कमी घटी नहीं होने देगा। परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, हर तरह के डर से, चिंता से, भय से, डिप्रेशन से, दुष्ट आत्माओं से प्रभु छुड़ाएगा, गलत सपनों से, गलत आदतों से प्रभु छुड़ाएगा। यदि आप इस वचन को सोने से पहले इस वचन को पढ़कर, सुनकर और इस वचन को बोलकर और इस वचन को कहकर आप प्रार्थना करके सोते हैं, प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। और वचन क्या कहता है? मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। परमेश्वर ही आपको एकांत में निश्चिंत रहने देने वाला परमेश्वर है। प्रभु ही आपके जीवन में कार्य करने वाला परमेश्वर है। प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत अचंभित रीति की आशीषों को पूरा करेगा। प्रभु बड़ी छुटकारा को देगा, बड़ी बदलाव को देगा, बड़ी शांति आप अपने जीवन में प्राप्त करेंगे मेरे प्रियजनों, क्योंकि शांति का राजकुमार हमारा प्रभु यीशु मसीह है। तो मेरे प्रियजनों, मैं आशा रखती हूँ कि आज के जीवित वचन के द्वारा खुदावंत ने आपसे बोला और बातचीत किया। इस वचन के पढ़े और सुने जाने में प्रभु आपको और हम सब जने को आशीषित करें। आमीन।